करते हैं बजट 2025 के बारे में। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन जो कि गवर्नमेंट दे रही है सैलरीड पर्सन के लिए कि आपको 12 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना है। तो आज हम देखते हैं कि आपको 12 लाख तक कैसे कोई टैक्स नहीं लगता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिवाइज इनकम टैक्स स्लैब क्या है। तो गवर्नमेंट ने 3 लाख तक अभी तक एग्जेम्पशन मिलती थी, उसको 4 लाख कर दिया है, जो कि आपको निल रेट ऑफ टैक्स देना है अगर आपकी सैलरी इनकम 4 लाख तक है। 4 से 8 लाख के बीच में है तो 5%, 8 से 12 लाख के बीच में है तो 10%, 12 से 16 लाख के बीच में आ जाएगा तो 15% रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा, 16 से 20 लाख के बीच में 20%, 20 से 24 लाख के बीच में 25% और अबव 24 लाख अगर आपकी इनकम आ रही है तो आप पे 30% रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हैं तो पहले गवर्नमेंट आपको 60,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन देती थी न्यू टैक्स रेजीम में, अब ये 75,000 रुपये हो गया। और ओल्ड टैक्स रेजीम की बात करें तो वहाँ पे आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। ये डिडक्शन केवल सैलरीड पर्सन को ही मिलता है। रिबेट की बात करें तो रिबेट 87A का अब गवर्नमेंट आपको 60,000 रुपये का रिबेट देगी। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में आपकी सैलरी अगर 12,75 तक है तो क्या आपके ऊपर कोई टैक्स लगेगा? नहीं, एक्चुअल में आपको छूट 12,75 तक की इनकम पे मिल रहा है। तो हम बात कर लेते हैं, देखते हैं कि इस पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे आपकी सैलरी 12,75,000 है सपोज, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन सीधा सीधा 75,000 रुपये का मिल जाएगा। अब आपकी इनकम हो गई 12 लाख रुपए की। जब हम इनकम टैक्स स्लैब में जाएंगे तो आपको पता लगेगा 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 लाख के बीच में जो कि 4 लाख रुपए की इनकम हो उस पर 5% लग जाएगा जो कि टैक्स आएगा 20,000 रुपये। और 8 से 12 लाख के बीच में जो कि 4 लाख आएगा उस पर 10% लग जाएगा, ये आया आपका 40,000 रुपये। तो टोटल टैक्स आपका हुआ 60,000 रुपये, जो कि आपको गवर्नमेंट 87A का रिबेट दे रही है। तो ये 60,000 रुपये भी माइनस हो गए तो बचा आपका टैक्स निल। तो एक्चुअल में आपको छूट 12 लाख नहीं, आपको एक्चुअल में छूट 12,75,000 रुपये का मिल रहा है। बट अगर हम बात करें कि अगर इस 12 लाख में आपकी इनकम अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो वो तो आपको मिल जाएगा एग्जेम्पशन। बट अगर इसमें आपके स्पेशल रेट ऑफ इनकम्स हैं जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉटरी की इनकम, तब ये टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा।